हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 और 8 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो आरबीआई से रिलेटेड है। तो आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। तो पहले ये जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान था वो 6.8% था, जिसको अब आरबीआई ने बढ़ा के 7.3% कर दिया है। इसका कारण क्या है इस वृद्धि का? तो इस वृद्धि का कारण मजबूत कृषि संभावनाएं, जीएसटी दरों में कटौती, कम मुद्रास्फीति और मजबूत कॉरपोरेट एवं बैंकिंग बैलेंस शीट को दिया गया है। इसका श्रेय इन सभी चीजों को दिया गया है। 2025-26 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान क्रमशः 7% और 6.5% निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 6.7% और 6.8% रहने का अनुमान है। तो अगर पूछा जाए कि आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 7.3%। ठीक, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो 5 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने भारत में अपने पहले परिसर की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। तो विक्टोरिया विश्वविद्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो अपने पहले भारतीय परिसर की आधारशिला हरियाणा के गुरुग्राम में रखा है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने वाला है और 2026 के मध्य यानी कि जुलाई अगस्त तक ये स्टार्ट होने की संभावना है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस कैंपस में किस किस चीज की पढ़ाई होगी? तो व्यवसाय यानी कि बिजनेस, रिसर्च, ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। और शुरू होने के बाद यह विश्वविद्यालय जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है, ये ब्लॉक मॉडल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर होगा। ये जो गुरुग्राम में खुलेगा वो परिसर। विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में से एक था और इस परिसर के 2026 के मध्य तक खुलने की उम्मीद है। इस परिसर में व्यवसाय यानी कि बिजनेस, आईटी और अनुसंधान यानी कि रिसर्च, ये सब में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस परिसर को क्यों खोला जा रहा है? तो इस परिसर को भारतीय छात्रों को किफायती ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विदेश यात्रा की आवश्यकता कम हो सके। यानी कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो भारतीय बच्चे पढ़ाई करते हैं उसकी आवश्यकता कम हो सके, अब वो इंडिया में रह के ही ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से ये कैंपस खोला जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसकी मंजूरी 5 दिसंबर 2025 को दी है। मुनीर अब तीनों बलों यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होंगे, जबकि वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर भी बने रहेंगे। हमारे भारत में भी ऐसा पोस्ट है जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, सीडीएस। तो अभी हमारे वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान, वो हमारे सीडीएस हैं। और पाकिस्तान में मुनीर, आसिम मुनीर इस पोस्ट पे होंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक भी है जीडीपी वृद्धि दर से ही संबंधित। तो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2026 के लिए बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था। आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% किया है। वही फिच ने 6.9% से बढ़ाकर 7.4% किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुइएगा लोग, ये डाटा अच्छे से ध्यान रखिएगा।
यह सुधार मजबूत उपभोक्ता मांग, बेहतर आर्थिक भावना और हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। अभी जितनी भी ये जीडीपी वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट आ रही है, उस हर रिपोर्ट में जीएसटी जो सुधार हुआ है, जो करों में कटौती की गई है, उसकी चर्चा हुई ही है। तो ये एक अच्छा स्टेप है सरकार का। यह संशोधन 4 दिसंबर 2025 को जारी फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किया गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट फिच ने जारी की है, जिसमें यह संशोधन किया गया है। यह सुधार ऐसे समय में आया है जब भारत की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में जीडीपी वृद्धि 8.2% रही, जो 6 तिमाहियों में सबसे तेज दर है। अभी भारत सरकार ने बेस ईयर चेंज करने की भी घोषणा की है। अभी तक 2011-12 बेस ईयर चल रहा था, लेकिन अब उसको 2022-23 करने का बात चल रहा है। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ टॉपिक है भारत की पुतिन यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से संबंधित। तो अभी 23वें भारत रूस वार्ता के लिए पुतिन आए हुए थे भारत में। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। तो भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया है। इनको रिसीव करने में प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे और यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में पूर्ण राजकीय सम्मान और त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। राष्ट्रपति भवन के कोर्ट में इनका स्वागत किसने किया? तो स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने इनका स्वागत किया। भारतीय और रूसी राष्ट्रगानों के बाद इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और ये जो सारे प्रोग्राम हुए, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना सहित कई शीर्ष भारतीय अधिकारी शामिल थे और रूसी डेलीगेट्स भी शामिल थे, जिसमें रक्षा मंत्री आद्रे बेलोउसोव और इनके साथ और भी डेलीगेट्स शामिल हुए इस कार्यक्रम में। यात्रा का जो मुख्य कार्यक्रम था, जो 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक होने वाला था, वो हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया। ठीक है, इसी बैठक के लिए पुतिन आए थे। तो ये हैदराबाद हाउस में, और ये बहुत सालों 4-5 साल बाद आए हैं पुतिन। ये यूक्रेन और रूस जो युद्ध शुरू हुआ 2022 में, उसके बाद से पहली बार आए हैं पुतिन भारत। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लंबित रक्षा आपूर्ति एवं अनुबंधों की समीक्षा करना, ऊर्जा सहयोग और दीर्घकालिक कच्चे तेल आपूर्ति पर चर्चा करना, भारत से रूस के लिए कुशल श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ाना, व्यापार विस्तार, भुगतान प्रणाली और नए कनेक्टिविटी समाधान पे ध्यान देना, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और उर्वरक क्षेत्रों में समझौते की शुरुआत करना। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों के साथ ये शिखर वार्ता संपन्न हुई। 2022 के बाद भारत रूसी तेल का प्रमुख खरीदार बन गया है। तो अभी भारत जो है वो रूसी तेल का प्रमुख खरीदार बन गया, और रूस को भी एक बायर चाहिए, क्योंकि यूरोपीय देशों से अभी उसके संबंध सही नहीं चल रहे हैं। तो उसको ऐसा एक बायर चाहिए जो लंबे समय तक उससे तेल खरीद सके। तो इस तरह से भारत उसके लिए भी अच्छा विकल्प है, और अमेरिका के साथ अभी जो भारत के अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, तो भारत के लिए रूस भी एक अच्छा ऑप्शन है। खैर, भारत और रूस का संबंध बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। तो ये था दोनों के संबंध और दोनों रूसी राष्ट्रपति की यात्रा से संबंधित। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, समिट के साथ ही उन्होंने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों की शुरुआत की, जो भारत के सहकारी एवं ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थ समिट क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की श्रृंखला है,
और ये इसका दूसरा संस्करण है। ये जो अभी आयोजित हुआ गांधीनगर में, ये दूसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत संवाद और समाधान तैयार करना है। तो ये कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत संवाद और समाधान तैयार करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तीसरा और अंतिम समिट अगले वर्ष दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है, जहां एक व्यापक नीति ढांचा पेश किया जाएगा। तो ये 3 समिट होने थे इसके तहत, पहला हो चुका है, दूसरा हो रहा है, तीसरा और अंतिम समिट जो होगा वो दिल्ली में आयोजित होगा। सहकार सारथी क्या है? तो ये नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सहकारी बैंकों और सहकारी संस्थाओं से जुड़े बैंकों के लिए एकीकृत डिजिटल ढांचा प्रदान करना है, ताकि ये बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर सके। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।